अगर आपका भी अपराजिता का पौधा बिल्कुल सूख चुका है, पत्तियाँ सूख चुकी हैं और गिर चुकी हैं, तो आप इसकी किस तरह से देखभाल करें, कौन कौन सी घरेलू खाद दें ताकि हमारा अपराजिता का पौधा बिल्कुल पहले की तरह हरा भरा हो जाए और फिर से इसमें फूल खिल सकें। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। अपराजिता का पौधा साल भर हरा भरा रहता है और इसमें बहुत सारे फूल खिले रहते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं ये प्लांट हमारा डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी बहुत सारी ब्रांच और पत्तियां सूखने लगती हैं। चाहे आप कितनी भी इसकी केयर कर लें, कितनी भी अच्छी फर्टिलाइज़र दे दें, लेकिन सर्दियों में ये पौधा सूखता ही सूखता है, क्योंकि इस पौधे को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। धूप की वजह से ही इसकी नई नई पत्तियां निकलती हैं और फूल खिलते हैं। जब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है तो ये प्लांट सूखने लगता है। इसकी काफ़ी सारी पत्तियां और ब्रांच सूख जाती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां जाने लगती हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लगता है, तो ये पौधा हमारा फिर से हरा भरा हो सकता है अगर इसकी जो ब्रांच हैं वो हरी हो। मेरे गार्डन में अपराजिता के ये 2 प्लांट लगे हैं। दोनों ही देखिए काफ़ी ज़्यादा सूख गए हैं। एक में तो थोड़ी थोड़ी सी हरी पत्तियां निकलने शुरू हो गई हैं, लेकिन दूसरा अभी पूरी तरह सूखा ही है। अगर आपका भी अपराजिता का पौधा बिल्कुल मेरे पौधे की तरह सूख चुका है, तो आप उसे फिर से कैसे हरा भरा कर सकते हैं और कौन कौन सी उसे घरेलू खाद दें और किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या केयर टिप्स अपनाएं और क्या क्या गलतियां हमने इस पौधे पर नहीं करनी है, इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका अपराजिता का पौधा फिर से हरा भरा घना हो जाएगा। इस प्लांट की केयर का पहला टिप्स है, अगर आपके अपराजिता के पौधे की जो ब्रांच हैं वो हरी हैं तो ठीक है। अगर आपके पौधे की ब्रांच मेरे पौधे की तरह बिल्कुल ब्राउन सी हो गई हैं, सूख चुकी हैं, तो आप इस पौधे की मेन जो स्टेम होती है यानी ब्रांच, उसको थोड़ा सा इस तरह से खुरच कर देखें। अगर तो ये हरी है तो ये प्लांट फिर से आपका हरा भरा हो सकता है। अब मैं आपको अपने दूसरे प्लांट की जो ब्रांच है उसे भी थोड़ा सा खुरच कर दिखाती हूँ। देखिए ये ब्रांच भी मेरी हरी है, यानी ये प्लांट भी मेरा फिर से हरा भरा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जो काम अपने इस पौधे पर करना है वो ये है कि आपके अगर इस पौधे पर कुछ फलियां लगी हैं जिनमें कि इस प्लांट के सीड होते हैं, तो उन सभी फलियों को निकाल लें, क्योंकि अभी तक तो इसकी जो फलियां हैं वो भी पूरी तरह से पक कर सूख चुकी होती हैं और इनके जो सीड हैं वो भी मैच्योर हो जाते हैं। और यही महीना होता है जिसमें कि हम इसके सीड फिर से ग्रो कर सकते हैं और इन्हीं से हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसका अगर एक भी मैच्योर सीड आपको मिल जाता है तो उसी से आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने काफ़ी सारी इसकी फलियां स्टोर करके रखी हैं। इन फलियों से हम इसके न्यू प्लांट कैसे तैयार कर सकते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। और इस प्लांट की केयर का अगला पॉइंट है कि जितनी भी इसकी सूख चुकी ब्रांच हैं उन सभी को आपने निकाल देना है। जो हरी ब्रांच है उनको नहीं काटना और ना ही देखिए हमने इस प्लांट की कोई बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग भी नहीं करनी, बस जितनी इसकी सूखी हुई ब्रांच है वही निकालनी है। मैंने दोनों ही प्लांट की जितनी भी सूख चुकी ब्रांच थी वो सब हटा दी हैं। और जो उसके बाद अगला काम हमने करना है, देखिए जब भी आपने किसी प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र देनी है तो उससे 2 दिन पहले उसमें वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें और इसके बाद हमने इसके गमले की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके कुछ अनवांटेड सी प्लांट लगी हैं उनको निकाल देना है और गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे। अगर आपके गमले में मिट्टी ज़्यादा है तो ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी निकाल दें इसको फर्टिलाइज़र देने के लिए। लेकिन देखिए मेरे गमले में तो पहले से ही मिट्टी कम है तो मैं मिट्टी नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि मैं फर्टिलाइज़र देने के बाद थोड़ी सी मिट्टी इसमें और भी ऐड करूँगी। और जो खाद आज हमने इस अपने पौधे को देनी है वो हमने देनी है घरेलू खाद जो हम अपनी किचन में इस्तेमाल करते हैं, और वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी इसमें पाए जाते हैं। और ये चाय की पत्ती
अपराजिता के पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक बना देती है और इस पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यहाँ पर आप 2 तरह की चाय पत्ती का अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक तो फ्रेश चाय पत्ती, अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 1 चम्मच इसमें काफ़ी है। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आप 3 से 5 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैं चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरी इस्तेमाल की गई चाय पत्ती है। जब आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से धो के सुखा के फिर अपने पौधों पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाय पत्ती के बाद जो दूसरी घरेलू खाद आपने इस पौधे में इस्तेमाल करनी है वो है ये हल्दी। हल्दी का मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लिया है। हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। जब हमारे पौधे में बहुत लंबे समय तक न्यू ग्रोथ नहीं होती बल्कि पौधा सूखने लगता है तो उसकी मिट्टी में कुछ फंगस सी पैदा हो जाती है जो हमारे पौधों को नुकसान भी कर सकती हैं। तो इसके लिए हल्दी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। हल्दी की जगह पर अगर आपके पास नीम खली है तो आप नीम खली का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो उसके बाद अगली खाद आपने लेनी है वो आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। सभी खाद को हम गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपने गमले में से मिट्टी बाहर निकाली थी तो उसके ऊपर वो डाल दें, लेकिन मैंने इसमें से कोई भी मिट्टी नहीं निकाली थी तो मैं एक्स्ट्रा कुछ मिट्टी लेके वो इसके ऊपर डाल दूँगी। जब भी आप किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसको मिट्टी से ऊपर से अच्छी तरह से कवर ज़रूर करें। फर्टिलाइज़र को कभी भी आपने गमले की मिट्टी के ऊपर ही नहीं देना है। और जो अगला पॉइंट है वो है इसमें वाटरिंग करना। खाद देने के बाद इसमें वाटरिंग ज़रूर करें ताकि जो भी हमने खाद दी है वो हमारे गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाए। वाटरिंग करने के बाद कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर आपके प्लांट की ब्रांच बहुत ज़्यादा सूखी थी तो उसके लिए आपको इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ी। तो कुछ दिन के लिए आप इस प्लांट को थोड़ा सा 3 से 4 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखें। मेरे इस प्लांट की ज़्यादातर ब्रांच हरी थी, मैंने बहुत कम प्रूनिंग की है तो इसके लिए मैं इस प्लांट को धूप में ही रखूँगी। इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना ज़्यादा इस प्लांट को धूप मिलती है उतनी ही ज़्यादा जल्दी इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है। और अगला पॉइंट, आपने इस प्लांट की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखना है। ना तो इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा ड्राई करना है और ना ही इसमें ओवर वाटरिंग करनी है। और अगला पॉइंट, एक बार इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने के बाद अभी हमने कम से कम 1 से 1.5 महीने तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। बार बार फर्टिलाइज़र ना दें। अगर आपको लगता है कि फर्टिलाइज़र देने से इस प्लांट की पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी जल्दी, तो ऐसा नहीं है। बार बार जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देने से प्लांट की रूट सड़ जाती हैं और प्लांट हमारा मर जाता है। और अगला पॉइंट, इसकी जो सूख चुकी ब्रांच है इनके ऊपर आप दिन में कम से कम 1 बार सिंपल पानी का स्प्रे ज़रूर करें। ये मेरा वही अपराजिता का प्लांट है जिसकी मैंने ब्रांच की कटिंग की थी और फर्टिलाइज़र दी थी। अगर आप इस तरह के कुछ केयर टिप्स अपनाते हैं तो आपके भी अपराजिता के प्लांट पर मेरे प्लांट की तरह न्यू ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्लांट हरा भरा और घना हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।